जनवरी 2014 को सुनंदा एक होटल के कमरे में मृत पाई गई। हालांकि सुनंदा अपने आप में ही एक सफल कारोबारी थी, लेकिन कांग्रेस नेता शशि थरूर से उनका रिश्ता इसे एक हाई प्रोफाइल केस बना देता है। साल 2023 में इस केस को 9 साल पूरे हो चुके हैं। सोचा हमने कि एक बार दोबारा इस पूरे केस पर नज़र डाल ली जाए, ताकि सिलसिलेवार ढंग से जाने कि इस पूरे केस में हुआ क्या था। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शशि थरूर की पत्नी से अलग सुनंदा की हस्ती। चूँकि सुनंदा महज एक गॉसिप नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान थी, इसलिए पहले एक नज़र उनकी हस्ती पर डाल लेते हैं। साल 1962 में सुनंदा की पैदाइश कश्मीरी पंडितों के परिवार में हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास और जया दास की वो इकलौती बेटी थी। साल 1990 में कश्मीर में हुई हिंसा में उनके घर को जला दिया गया, जिसके बाद सुनंदा और उनका परिवार जम्मू में रहने लगा। सुनंदा की पहली शादी उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई थी। होटल मैनेजमेंट करते हुए उनकी मुलाकात संजय रैना से हुई और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ये शादी मुश्किलों से भरी हुई थी और जल्द ही सुनंदा को इस रिश्ते में घुटन होने लगी। 1991 में उन्होंने ये रिश्ता तोड़ते हुए सुजीत मेनन नाम के एक मलयाली बिजनेसमैन से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ। मार्च 1997 में सुजीत की एक कार एक्सीडेंट से मौत हो गई। सुजीत की मौत को भी डिप्रेशन और आत्महत्या से जोड़कर देखा गया। सुजीत की मौत के बाद सुनंदा का पूरा ध्यान अपने बेटे शिव पुष्कर मेनन की तरफ था। पिता की मौत के बाद शिव को बोलने में कुछ दिक्कत आने लगी, इसलिए सुनंदा उसे मेडिकल केयर दिलवाने के लिए कनाडा चली गई। 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान उसने बताया कि वो अपने बेटे को एक्टिंग की दुनिया में लाना चाहती है, इसीलिए उसने अनुपम खेर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में उसका नाम लिखवाया था। इन सालों में सिंगल मदर रहते हुए उन्होंने अपने बिजनेस को भी इस्टेब्लिश किया। श्रीनगर में एक होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट में शुरुआत करते हुए उन्होंने दुबई का रुख किया। वहां एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने फैशन शो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ भी काम किया। ऐश्वर्या राय तब मॉडलिंग में अपना हाथ आजमा रही थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कनाडा में भी नौकरी की और फिर दुबई में ज्वेलरी का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ अपने पति का जमा हुआ कर्जा चुकाया बल्कि पिता और भाई को भी सपोर्ट किया। धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए उन्होंने दुबई में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम की। ऐसे डिटेल किसी मर्द के नाम से जुड़ा तो उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहा जाता है, लेकिन सुनंदा के केस में ये सारी बातें स्कैंडल की तरह बताई गई। सुनंदा का नाम साल 2010 में पहली बार मीडिया में आया। मामला IPL से जुड़ा हुआ था। राउंडेवो स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की एक कंपनी थी जिसमें सुनंदा को 70 करोड़ की स्वेट इक्विटी मिली थी। स्वेट इक्विटी का मतलब कंपनी का वो हिस्सा जो आपको आपकी मेहनत की वजह से मिली है। साल 2010 में राउंडेवो स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने कोची टस्कर्स केरला नाम की एक IPL फ्रेंचाइज खरीदी। अब इसमें पेच ये था कि सुनंदा को इस कंपनी का डायरेक्टर IPL की बोली से सिर्फ 18 दिन पहले बनाया गया था, इसलिए सुनंदा पर अनियमित के आरोप लगे। हालांकि ये आरोप सुनंदा के साथ शशि थरूर पे भी लगे। शशि थरूर इस समय कांग्रेस सांसद और विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, इसलिए उन पर अपने पद के अनैतिक उपयोग का आरोप लगे। मामले में तब गुजरात के मुख्यमंत्री और साल 2023 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान काफ़ी विवादित हुआ। 29 अक्टूबर 2012 को एक चुनावी रैली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है। मोदी का इशारा सुनंदा की तरफ था। इस केस में थरूर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
सुनंदा और थरूर की पहली मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी। उस वक्त थरूर की शादी हुई हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद जल्द ही थरूर ने अपने पुराने रिश्ते को चार विराम दे दिया। थरूर और सुनंदा साथ दिखाई देने लगे और साल 2010 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि सुनंदा के लिए दुबई में दिल्ली का सफ़र आसान नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार कावेरी वाजपेयी लिखती है, दिल्ली हर चीज़ माफ़ कर देती है, लेकिन शख्सियत से भरी राजनेता की पत्नी को कभी माफ़ नहीं कर सकती। यही सुनंदा के साथ भी हुआ। सुनंदा खुद एक काबिल महिला थी और उनके अपने शब्द में उन्होंने किसी काम के लिए कभी किसी आदमी से मदद लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। लेकिन दिल्ली आते ही वो एक हाई प्रोफाइल नेता की पत्नी हो गई, जिसके चलते उनके हर कदम पर मीडिया नज़र बनाए रखती थी। देखिए साल 2014 में क्या हुआ। 31 दिसंबर 2013 की रात सुनंदा गोवा में एक न्यू ईयर की पार्टी में मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने अपनी दोस्त से कहा, मेरे पास सिर्फ 2 साल ज़िंदगी के बचे हुए हैं, मुझे अब सारे काम तेज़ी से करने होंगे। ठीक 17 दिन के बाद लगभग भविष्यवाणी साबित हो गई। 17 जनवरी की शाम सुनंदा दिल्ली की लीला पैलेस होटल में के कमरा नंबर 345 में मृत पाई गई। हालांकि इससे 2 दिन पहले से सुनंदा का नाम खबरों में छाया हुआ था, क्योंकि 15 जनवरी की रोज़ शशि थरूर ने ट्विटर अकाउंट में कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। इन स्क्रीनशॉट में थरूर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट महर तरार के बीच कुछ मैसेजेस हुए थे। मैसेज पर्सनल थे और उसमें महर ने लिखा था कि वो शशि थरूर से प्यार करती है। शशि थरूर ने थोड़ी देर के बाद कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है और इसके बाद उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। महर तरार ने 2013 में शशि थरूर का इंटरव्यू किया था और अपने एक आर्टिकल में थरूर की तुलना शाहरुख खान से की थी। 2014 में आतिश जॉली और भावना विज अरोड़ा ने इंडिया टुडे में सुनंदा पर एक रिपोर्ट लिखा था। रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा को थरूर और तरार की बढ़ती नज़दीकियों का पता चला था और उन्होंने अपनी एक दोस्त से इसका जिक्र भी किया था। हालांकि सुनंदा के कहने पर थरूर ने महर तरार से बातचीत बंद कर दी थी, लेकिन फिर 15 जनवरी 2014 को एक फ़्लाइट के दौरान सुनंदा को पता चला कि थरूर अभी भी महर तरार के कांटेक्ट में है। उन्होंने अपनी एक दोस्त को बताया था कि थरूर ने तरार का नंबर हरीश के नाम से सेव किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शशि थरूर ने महर तरार से अपने रिश्ते तोड़ लिया है, लेकिन तरार फिर भी उनके मैसेज किया करती है। इस चक्कर में दोनों पति पत्नी के बीच काफ़ी बहस हुई। 16 जनवरी को सुनंदा पुष्कर और महर तरार के बीच ट्विटर पर जमकर तू मैं हुई। सुनंदा को महर पर उनके पति को स्टॉक करने का आरोप भी लगाया और महर को आईएसआई एजेंट तक कह डाला। महर ने कहा कि सुनंदा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। थरूर और सुनंदा ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया, जिससे थरूर के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया। इस स्टेटमेंट में लिखा था कि दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक है। नोट में ये भी लिखा था कि सुनंदा की तबीयत खराब है और वो आराम कर रही है। अगले रोज़ शाम को जब शशि थरूर होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनंदा सो रही है। उन्होंने सुनंदा को उठाने की कोशिश की। सुनंदा मर चुकी थी। थरूर ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई। सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था। वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज़्यादा निशान थे। इसमें से एक उनके गाल पर था, जो ये बताता था कि उनके चेहरे पर तेज़ चोट पहुंची है, और साथ ही इंसानी दांतों के काटने का भी निशान उनके बाएं हाथ पर था।
उनके शरीर में ऐसे कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। उन्होंने शरीर पर एंटी एंजाइटी ड्रग्स की नाम मात्र मात्रा में मौजूदगी मिली थी। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि मौत गैर प्राकृतिक और अचानक हुई है। सुनंदा के पोस्टमार्टम को जिन डॉक्टर के पैनल ने किया था उनके लीडर का नाम था डॉक्टर सुधीर गुप्ता। सुधीर ने लिखित रूप से ये बताया कि उन पर मामला को सुलटाने और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सुनंदा की देह पर 15 निशान थे, जिसमें से एक भी उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता था। 10 अक्टूबर 2014 को इस केस की जांच कर रही टीम ने निष्कर्ष दिया कि सुनंदा की मौत पॉइजन से हुई है। हालांकि ये साफ नहीं था कि ये जहर था कौन सा, किसने दिया या खुद खाया। अब तक ये मामले राजनीतिक रंग भी ले चुका था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बताया कि जिस केस में एसआईटी के गठन के लिए वो एक जनहित याचिका डाल सकते हैं। स्वामी ने 2017 में पीआईएल दायर की, हालांकि कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया। इसी बीच 2015 में इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया जब दिल्ली ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त बीएस बसी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई है। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि सुनंदा की मौत किस जहर से हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में अंदेशा लगाया गया कि सुनंदा की मौत पोलोनियम नाम की जहर से हुई है। इस बात को पुख्ता करने के लिए विसरा के नमूने वाशिंगटन भेजा गया। एफबीआई की लैब में विसरा की जांच हुई, लेकिन इस रिपोर्ट में भी कुछ पुख्ता सामने नहीं आया। 4 साल चली जांच के बाद मई 2018 में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जमा की। 3000 पन्ने की चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता बरतने के आरोप में लगाया गया था। थरूर ऐसे किसी भी आरोप में से इनकार करते रहे। 3 साल चले केस के बाद 18 अगस्त 2021 को थरूर को बेइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस इस बात की साबित नहीं कर पाई कि ये आत्महत्या का मामला है। इस मौके पर शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे लिए एक दुःस्वप्न के खत्म होने जैसा है। मैंने दर्जनों निराधार आरोपों और मीडिया की बदनामी का धैर्यपूर्ण सामना किया है। भारतीय न्यायपालिका में मेरे कायम विश्वास के चलते मैं ऐसा कर पाया, जो आज सही साबित हुई। हमारी प्रणाली में अक्सर प्रक्रिया ही सज़ा बन जाती है। 2023 में ये केस कहाँ पहुँचा है। इस केस में आखिरी खबर दिसंबर 2022 में आई थी। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। मामला अभी भी कोर्ट में है। सुनंदा के ऊपर लिखी किताब द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर की लेखिका सुनंदा मेहता लिखती है कि ना ही सुनंदा के बेटे ने ना ही उसके परिवार ने कभी इस केस में थरूर के ऊपर उंगली उठाई या शक किया। चूँकि कानून में गुंजाइश है कि हर केस सॉल्व नहीं हो सकती है, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हमने बताया था, इंटरनेट की अदालत को ये मंजूर नहीं है। इसलिए सुनंदा और उनके जैसे तमाम केसों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमर है।